अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। जिस तरह पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, बिजली के बिलों के अंदर बेफजूल टैक्स लगाए हैं। वो जो टैक्स हैं उनकी वजह क्या है और वो टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी जो असल मसला है वो अब पकड़ा गया है। इसका एक वजह तो ये है कि जो मरात याफ्ता तबका है वो आपके ही अरबों के टैक्स आपके ऊपर दोबारा लगा देता है। और जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम को, गरीब आवाम को रोटी है वो भी मुहैया नहीं होगी। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोऑपरेट फार्मिंग होने जा रही है। कोऑपरेट फार्मिंग क्या होती है, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और बिजली के बिलों के जो टैक्स लग रहे हैं इसकी वजह क्या है, और जो मुकम्मल तफसील है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। बिजली के जो बिल हैं उनको ज़्यादा आने की वजह अब सामने आई है। असल जो कहानी है, असल जो चोरी है वो अब पकड़ी गई है। उसमें से एक तो यह है कि जो आपका मुराद याफ्ता तबका है वो आपका 17 अरब रुपए का टैक्स खा जाता है। और जो दूसरा, आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी होती है। जिस तरह पेशावर में 35%, सखर में 42% और जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें जो बिजली चोरी होती है। असल मसला ये नहीं है कि बिजली चोरी होती है इस वजह से बिजली के ज़्यादा बिल आता है। जो असल वजह है, जो मेन जो बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह है वो आपके डिस्कोस हैं। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, डिस्कोस। ये मेन वजह है बिजली के बिल ज़्यादा आने की और ये मेन वजह है जो कि बिजली के बिलों में टैक्स ज़्यादा लगता है और फिर आवाम को ये सारा टैक्स अदा करना पड़ता है। अब ये डिस्कोस क्या होते हैं? डिस्कोस मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं। जो जिस तरह हम पहले ये समझते थे कि हमें वापडा की तरफ से बिजली आती है और हम वापडा को बिजली का बिल देते हैं, मगर रियलिटी में असल में ऐसा नहीं होता। जो वापटा की तरफ से मुख्तलिफ डिस्कोज़ हैं, जिनको जिस तरह लाहौर के लिए लेस्को है, मुल्तान के लिए मैपको है और इस तरह के जो मुख्तलिफ जो बिजली के डिस्कोज़ हैं उनको बिजली प्रोवाइड की जाती है, वो फिर आगे प्रोवाइड बिजली करते हैं। और उस वो जो हर इलाके के जो डिस्कोज़ होते हैं, अगर आपके इलाके में ट्रांसमीटर ख़राब होता है, आपके इलाके में बिजली चोरी होती है, अगर आपके इलाके में जो लाइन्स हैं, बिजली की लाइन्स, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपकी जो लाइन्स में बिजली लॉस होती है, लाइन लॉस जिसको कहते हैं, ये जो तमाम जो नुकसान होता है ये लैकोस का होता है। जो मुख्तलिफ इलाकों के लिए बिजली के छोटे छोटे यूनिट बनाए होते हैं जिनको वापडा बिजली देता है और वो फिर आगे आवाम को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जो नुकसान होता है ये नुकसान वो ख़ुद पे नहीं करते। हालांकि हम जो आवाम हैं वो इनको बिजली का बिल देते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है कि जो इनका नुकसान हो वो उस पैसे से डिडक्ट करें जो हम बिजली के बिलों में देते हैं, मगर ये ऐसा नहीं करते। ये वो नुकसान जो इनके लास्ट महीने में हुए होते हैं, लास्ट महीने में ट्रांसफार्मर्स जले होते हैं, जो भी लाइन लॉस हुआ होता है, बिजली की जो तारें हैं वो ख़राब हुई होती हैं, जो भी नुकसान हुआ होता है, उनकी जो एनुअल इनकम होती है वो 520 540 अरब रुपया होती है। और वो फिर वो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी बिजली के बिलों में जो एक्सटर्नल टैक्स लगाते हैं उनमें वो डाल देते हैं ताकि वो बोझ भी जो है वो आवाम पे जाए और आवाम वो टैक्स अदा करे। जबकि ये जो सारा नुकसान है ये लेस्कोस का है और ये उनको अदा करना चाहिए, मगर ये आवाम के ऊपर डाल देते हैं और वो आवाम को अदा करना पड़ता है। इसलिए आवाम को बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। एक वजह तो ये है कि इनको बिजली का बिल इस वजह से ज़्यादा आता है। जो दूसरी अहम वजह है वो ये है कि इनको 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। अब कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये होता है आप एक कार रेंट पे लेते हैं और उस कार का आप चलाएं या उस कार को आप ना चलाएं। मिसाल के तौर पे आपने एक दिन के लिए एक कार रेंट पे ली, उस कार को आप चलाएं या उस कार को आप ना चलाएं, आपने रेंट पे करना होता है। तो ये जो पेमेंट कैपेसिटी है ये भी इसी तरह की है। इन्होंने मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि आप हमारे मुल्क में आएँ और हमारे मुल्क में बिजली के पावर प्लांट्स लगाएं। हमें बिजली की ज़रूरत हो या हमें बिजली की ज़रूरत ना हो, हम आपको एक पेमेंट अदा करेंगे जो कि 1000 अरब डॉलर होगी, जो कि 1000 अरब रुपया होगी और वो आपको अदा की जाएगी चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। अब वो जो पेमेंट्स हैं वो भी आवाम के खाते में डाली जाती हैं और आवाम के जो एक्सटर्नल बिजली के बिल्स में जो टैक्सेस होते हैं उसमें डाली जाती हैं। यानी कि बिजली के बिल की जो बिजली बनाती हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज बाहर से आके पाकिस्तान में बिजली बनाती हैं, किराए पे बिजली बनाती हैं। अगर उसकी उस बिजली की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत हो या पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत ना हो, उन बिजली बनाने वाली कंपनीज़ को बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, बाकायदा उनको पेमेंट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर दूसरे ममालिक में जाके अपना सेटअप क्रिएट ना करें। ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं बिजली के बिलों में वो इस तरह भी होती हैं।
इसके बाद पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो दूसरा बड़ा खेल खेले जाने वाला है वो ये है कि पाकिस्तान में कोऑपरेट फार्मिंग करवाई जाएगी। अब कोऑपरेट फार्मिंग क्या होती है? वो ये होती है कि बाहर के मुल्क से कंपनीज आती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि आएंगी, वो पाकिस्तान के अंदर आकर जो बड़े बड़े लैंड्स हैं, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो उनको रेंट पे ले लेगी, उनको ठेके पे ले लेगी। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये समझेगी कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा, जो हमारी इनकम है वो परमानेंट इनकम क्रिएट हो गई है। इस वजह से वो अपनी जो ज़मीनें हैं उनको रेंट पे दे देंगे। उसके बाद होगा क्या? वो कंपनीज, मिसाल के तौर पे एक कंपनी यूके से आई है और यूके के अंदर किसी एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है। वो यूके की कंपनी पाकिस्तान में आकर यूके की जो प्रोडक्ट है उसको उगाएगी और फिर यूके की प्रोडक्ट उगाने के बाद उसको वापस यूके लेके जाएगी। यानी कि आसान अल्फाज में, अगर उस ज़मीन पर गंदम उगती है, अगर उस ज़मीन पर चावल उगते हैं, कंपनी जो बाहर से आएगी और बाहर से आने के बाद अपने मुल्क की चीज़ें उगाएगी। इस तरह पाकिस्तान की जो अवाम है गंदम से और चावल से, यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो रोटी से भी जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर रोटी की भी किल्लत हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर गंदम की भी किल्लत हो जाएगी। तो ये जो अहम डेवलपमेंट है ये आगे पाकिस्तान के साथ होने वाली है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके साथ या आपकी ज़मीन के साथ इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप उससे इजतनाब करें। तो देखते हैं कि आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की माशियत के साथ क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए।